स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि आपकी एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने बनाया हुआ है मॉडल पेपर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपके 15 मार्च से स्टार्ट हैं, तो आपके लिए ये सीबीटी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन का हमने मॉडल पेपर बनाया, क्योंकि आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है 40 और 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, साथ में 20 आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक पेपर होगा, जो कि हमने यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया आई बटन पे। यहाँ से आप जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल व वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पेपर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है, साथ में हमने एक बोनस क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके हमको बताना है, और जिसके आंसर सही होंगे उस पर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके, वुड, प्लास्टिक, हार्ड रबर या सीट मेटल। तो जो इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट होता है उसको हम बनाते हैं सीट मेटल से। ऑप्शन डी सीट मेटल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस। जो मैंडेटरी साइन होते हैं, अनिवार्य संकेत होते हैं, उनका शेप क्या होता है। तो मैंडेटरी साइन का जो शेप होता है मैंडेटरी साइंस का, वो होता है सर्कुलर, यानी कि गोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सेस सीट मेटल कॉजिंग बल्स एट सीम एंड एज इज प्रिवेंटेड। ठीक, सीम और किनारे पर जो उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट धातु की ओवरलैपिंग को हम कैसे रोकते हैं। मैलेट से, नॉचेज से, एल एंगल से या स्क्वायर स्टेक से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, नॉचेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। ठीक, जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें किस तरह के कोर का उपयोग किया जाता है, किसका कोर बनाया जाता है उसका, स्टील का, निकल का, कोबाल्ट का या फेराइट का। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, फेराइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है या कैसे कहा जाता है। हुकअप वायर, ट्विस्टेड वायर, फ्लेक्सिबल वायर या मल्टी स्ट्रैंड वायर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुकअप वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है। इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, 2 बार दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंटर मैकेनिज्म। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, इनपुट टर्मिनल। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको मेजर करनी, इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी को मेजर करनी, तो आपको उसको इनपुट टर्मिनल को जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कलाइन सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लीड एसिड बैटरी। पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका कलर क्या होगा। रेड कलर, ग्रे कलर, रेडिश ब्राउन या स्पॉन्जी ग्रे कलर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरे रंग का। क्वेश्चन नंबर 9, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन पीएमएमसी मीटर। जो पीएमएमसी मीटर, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीएमएमसी मीटर का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर। ऑप्शन डी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच मीटर यूजेज अ मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट। माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, पीएमएमसी मीटर, जिसकी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बात की थी। इसी मीटर का एक इसमें मूविंग कॉइल होता है जो मेजरमेंट के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच फ्रेम इज यूज्ड फॉर वाइंडिंग द कॉइल ऑफ पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर के कॉइल को घुमावदार करने के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है। स्टील फ्रेम, वुडन फ्रेम, सिरेमिक फ्रेम या एल्यूमिनियम फ्रेम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन एसपीडीटी यूज्ड इन स्विचेज। स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम एसपीडीटी का पूर्ण रूप क्या है। सिंगल फेज डुअल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो या शेयर्ड पोल डबल थ्रो। तो जो एसपीडीटी उसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंगल पोल डबल थ्रो।
क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? ब्रेजिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग या हार्ड सोल्डरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सॉफ्ट सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द फ्लक्स रेसिड्यू इज रिमूव्ड आफ्टर सोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट लगाने के बाद फ्लक्स का जो अवशेष है उसको हम कैसे हटाते हैं? तो उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ऑप्शन डी, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच फैक्टर डिटरमाइंस द इंडक्टेंस वैल्यू। कौन सा कारक जो है इंडक्टेंस वैल्यू यानी इंडक्टेंस का निर्धारण करता है? मटेरियल ऑफ द कॉइल, डायमीटर ऑफ द कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट या करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डायमीटर ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस हानि का परिणाम क्या है? बैक ईएमएफ इंक्रीजेज, एडी करंट इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज या एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर। जो ट्रिमर कैपेसिटर है उसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? तो ट्रिमर कैपेसिटर का जो पर्पज होता है वो होता है फाइन ट्यूनिंग। ऑप्शन डी, फाइन ट्यूनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल। यानी एक कॉइल में करंट बदलने के इफेक्ट का क्या नाम है जब पास के कॉइल में ईएमएफ को प्रेरित करता है? जो पास की कॉइल में क्या करे, ईएमएफ को प्रेरित करे, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन डी, म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में जो रिपल है उसको कौन सा घटक जो है फिल्टर करता है? तो वो होता है आपका कैपेसिटर। ऑप्शन डी, कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच डायोड इज यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट। एक लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट में किस डायोड का हम उपयोग करते हैं? तो जो लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट होता है उसमें हम डायोड यूज करते हैं सिंगल डायोड सिग्नल डायोड। ऑप्शन ए, सिग्नल डायोड। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच इम्प्योरिटी इज एडेड टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी प्रकार का अगर आपको अर्धचालक बनाना है तो आपकी कौन सी अशुद्धता उसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे? तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम जोड़ते हैं उसमें गैलियम। ऑप्शन बी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच सिग्नल इज सेंट बाय द एसएमपीएस टू कंप्यूटर मदरबोर्ड। एसएमपीएस यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई से कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा सिग्नल यानी संकेत भेजा जाता है या भेजा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं आपके, डिवाइस सिग्नल, पेरिफेरल सिग्नल, प्रोसेसर सिग्नल या पावर गुड सिग्नल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, पावर गुड या गुड पावर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एमओवी। एमओवी का पूरा नाम क्या है? तो एमओवी का पूरा नाम होता है आपका मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच कोड्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर रोम BIOS चिप। कंप्यूटर रोम BIOS चिप में कौन से कोड स्टोर किए जाते हैं? तो वो कोड होते हैं आपके परमानेंट कोड्स, यानी ऑप्शन सी, परमानेंट कोड या अस्थायी कोड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कंपोनेंट यूज टू रिमूव द हीट जनरेटेड इनसाइड द एसएमपीएस। जो एसएमपीएस है उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है जो हीट जनरेट होती है उसको रिमूव करने के लिए? तो वो होता है आपका कूलर फैन। ऑप्शन बी, कूलर फैन। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच इज द 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इसमें से 3 टर्मिनल वाला नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कौन सा है? तो इसमें से जो आईसी है वो है आपका IC 7905। ऑप्शन सी, IC 7905 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम के लिए कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है? तो वो जो आपकी प्रणाली है वो है आपकी JEDEC स्टैंडर्ड। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच टाइप ऑफ एम्पलीफायर यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर होता है उसको किस तरह का एम्पलीफायर यूज किया जाता है ऑपरेट करने के लिए? IF एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पावर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। जो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर है वो क्लास ए एम्पलीफायर के साथ अगर कपल्ड किया है
तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है अबाउट 50%, लगभग उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 50% यानी 50% तक होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ कैन यू कन्फर्म अ ट्रांजिस्टर एज डिफेक्टिव। आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है। बाई सर्किट टेस्टिंग, बाई ओम मीटर टेस्टिंग, बाई फिजिकल टेस्टिंग या बाई वोल्टेज मेजरमेंट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बाई ओम मीटर टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच इज द ट्रांजिस्टर यूज टू ऑपरेट द कॉलपिट्स ऑसिलेटर। ठीक, जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है उसको संचालित करने के लिए किस ट्रांजिस्टर का हम यूज करते हैं। AC127, BF194B, BC148B या AC188। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, BF194B। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द एन चैनल FET। कौन सा एन चैनल FET है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया, देखिए, AC सप्लाई कनेक्टेड टू ड्रेन टर्मिनल, मेन करंट फ्लोज थ्रू एन डॉप्ड मटेरियल या मेन करंट फ्लोज थ्रू पी डॉप्ड मटेरियल, यानी मुख्य धारा पी डॉप सामग्री के माध्यम से बहेगी, या डी है एस टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है बी, मेन करंट फ्लोज थ्रू एन डॉप्ड मटेरियल। जो एन चैनल FET होगा वहाँ पे जो मेन करंट फ्लो होगा वो एन डॉप्ड मटेरियल के माध्यम से बहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ये सिंबल आपको देखना है और बताना है कि ये क्या चीज़ का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये है आपका FET N चैनल। ठीक है, FET N चैनल। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द टर्म स्टैंड्स फॉर TRIAC। जो ट्रैक है TRIAC है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है आपका ट्रायोड AC सेमी कंडक्टर, ट्रायोड AC सेमी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट ID फॉर BF245B। जो BF245B है उसके लिए मैक्सिमम ड्रेन करंट ID कितनी है। तो वो होती है आपकी 25 मिली एम्प्स, यानी 25 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन MOSFET मॉसफेट। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, आपको बताना है। तो इसका संक्षिप्त नाम होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर FET। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर FET, यानी FET होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ IGBT। जो IGBT है इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस या मीडियम इनपुट इम्पीडेंस या इन्फिनिटी इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाई इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सिंगल कलर रेड LED। एक सिंगल कलर की रेड LED है तो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो वो होता है आपका 1.8 वोल्ट, ऑप्शन ए 1.8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर BPX81। जो BPX81 है किस तरह का ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम बोलते हैं NPN फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी NPN फोटो ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच IC यूज फॉर DMUX फंक्शन इन डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में DMUX फंक्शन यानी DMUX फंक्शन के लिए IC का उपयोग किया जाता है। तो ये जो IC यूज होती है वहाँ पे आपकी होती है 74LS138, ऑप्शन सी 74LS138। ये 40 क्वेश्चंस थे जो कि आपके मॉडल पेपर के लिए थे। अभी क्वेश्चन आता है 41 जिसका कि आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में और हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका, व्हिच सॉफ्टवेयर यूज टू सिमुलेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अनुकरण करने के लिए, सिमुलेशन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑटोकैड का, मल्टीसिम का, MS ऑफिस का या फोटोशॉप का। तो ABCD इसमें से कौन सा राइट आंसर हो आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से वीडियो में आपके 41 क्वेश्चंस हुए जो कि आपके एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, रेलवे की या अप्रेंटिसशिप किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए भी एग्जाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पे ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।